हेलो एरीज, मेष राशि। तो अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में है, सेपरेशन में है, तो ये वीडियो आपके लिए है एरीज। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। अगर आप रिचुअल्स रेमेडी कराना चाहते हैं, हीलिंग कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। तो चलिए एरीज, सबसे पहले आपके पार्टनर जो नो कांटेक्ट में हैं उनके फीलिंग्स और इंटेंशंस देखते हैं। एरीज के पार्टनर की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है एरीज के लिए। एरीज के पार्टनर की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है एरीज के लिए। एरीज के पार्टनर की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है एरीज के लिए। लास्ट शफल, द मून, द फाइव। हाँ, नज़र बनाए हुए एरीज जानकारी रखते हैं। ये आज भी आपके भेजे गए मैसेजेस, कम्युनिकेशन, फ़ोटो वीडियो देखते हैं, पल याद करते हैं, मिस करते हैं। बहुत स्टबर्न ज़िद्दी पर्सन है एरीज। ये बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड स्टबर्न या ज़िद्दी पर्सन है। इमोशनली ये माइंड गेम्स खेलते हैं, मैनिपुलेट करते हैं सिचुएशन को, लेकिन आपको दिमाग से नहीं निकाल पा रहे, चाहे अच्छे तरीके से, बुरे तरीके से। ये आपको याद करते हैं, गुस्सा भी आप ही से है, अच्छे पल जब याद करते हैं, 10 ऑफ कप्स आप ही के साथ है। और ये आपको माइंड से निकाल नहीं पा रहे। किसी बात का डर, फियर भी है इनको। हो सकता है इनके कुछ सीक्रेट्स हो, कुछ छुपाया हुआ होने, उस चीज़ का डर हो, या अननोन फियर्स हो सकता है। कुछ केसेस में थोड़े से मेंटली डिस्टर्ब ये पर्सन हो सकते हैं। जैसे बहुत लोग इमोशनली डिस्टर्ब्ड होते हैं, उस तरह के पर्सन हो सकते हैं। नज़र बनाए हुए हैं, जानकारी रखते हैं, डेफिनेटली बात करने की चाहत है, लेकिन स्ट्रगल कर रहे हैं कि मैं करूं नहीं करूं। चाहत है लेकिन स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं। देखिए ये इसकी कार्ड है कि समझ में कि मैं कैसे करूं, क्या करूं। लाइक एक चांस और चाहते हैं एरीज, जो मैं देख पा रही हूँ पर्सन। डेफिनेटली एक चांस लेना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बट वही है, सोचने से चीज़ें नहीं होती, एक्शन लगती है। तो वहाँ पे ये पर्सन कहीं पे एक्शन के वक्त बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, यही प्रॉब्लम है। पाइसिस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस, कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। तो डेफिनेटली पर्सन के माइंड में बहुत कुछ चल रहा है सिचुएशन को लेकर के। चाहत है बात करने की, आपकी ज़िंदगी के बारे में जानने की, क्या चल रहा है आपके लाइफ में। सब कुछ पुरानी चैट्स, वीडियोस जो या फ़ोटोज़ जो भी हैं, वो सब देख करके खुश भी होते हैं और अपसेट भी होते हैं सिचुएशन को लेकर के। और किसी बात का डर, फियर भी है इनके मन में सिचुएशन को लेकर के। बट डेफिनेटली ये आपको भूले नहीं है। लेट गो करना इनके लिए आसान नहीं है। कुछ केसेस में हो सकता है टू साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हो। कुछ केसेस में या तो एज डिफरेंस है या थोड़ा सा मेच्योरिटी का डिफरेंस हो सकता है, कि भले जिस एज के भी हों लेकिन बहुत ही इमेच्योर हो। चलिए देखते हैं। इसलिए आपको लगता होगा कि अच्छा, पर्सन तो दिखाई नहीं रहे ऐसे कि वो चाहते हैं सेकंड चांस, उनका बिहेवियर तो कुछ और ही बोल रहा है। वही बात है, मेच्योरिटी का डिफरेंस है इसमें। चलिए देखते हैं। एरीज की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है अपने पार्टनर को लेकर के, आप क्या सोचते हैं। एरीज की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है पार्टनर को लेकर के। लास्ट शफल जो नो कांटेक्ट में है, ये 15 से 21 जून की है। आप होल्ड बैक कर रहे हैं, इमोशनली स्ट्रांग हो रहे हैं एरीज। आप स्लो जाना चाहते हैं सिचुएशन में। कहीं पे आपको क्लैरिटी चाहिए, सच्चाई चाहिए, ट्रूथ चाहिए। आपको अगर कोई ऑप्शन ट्रीट करेगा तो आप उसके नहीं रहेंगे। इसीलिए यहाँ आप लोगों के बीच बिल्कुल बात नहीं हो रही है। तो अब आप भी एफ़र्ट्स नहीं कर रहे हो। आपको लगता है कि आपने कर ली जितनी करनी थी एफ़र्ट्स आपको। अब आप वेट नहीं कर सकते फॉर एवर इस पर्सन के लिए। लॉजिकल, प्रैक्टिकल हो रहे हैं चीज़ों को लेकर के। आप लोगों में से कुछ लोग अगर बहुत टाइम से, ज़्यादा टाइम से नो कांटेक्ट में हैं, अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं,
लेकिन मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन के लिए अभी भी इमोशंस हैं और बार बार मुड़ के इसी रिलेशनशिप की तरफ आप बार बार देखते हैं क्योंकि आप इससे निकल नहीं पाए हैं टोटली। फीलिंग्स कहीं ना कहीं आज भी है इनके लिए। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। एरीज, आपको लगा कि नहीं, अगर पर्सन आपको जगल कर रहे हैं या एक ऑप्शन समझ के रख रहे हैं, आप उसका पार्ट नहीं होना चाहते, इसलिए आप एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं। तो अगर पर्सन ईगो दिखा रहे हैं तो आपको भी है कि भाई मैं भी ईगो दिखाऊंगी। थोड़े सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं या एज, या अगर बड़ी नहीं है तो थोड़ा ज़्यादा एज डिफरेंस हो सकता है कुछ के लिए, ये सब के लिए नहीं है, कुछ के लिए। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे। इसके बाद हम मैसेजेस देखेंगे। लास्ट शफल। एस ऑफ पेंटिकल, यस, कोई ब्रांड न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है एरीज। यस, आपको मैसेज, अगर आप सेल्फ केयर सेल्फ लव कर रहे हैं और पर्सन के पीछे नहीं भाग रहे हैं तो कुछ, मैं सब केसेस में नहीं, कोई सेम एज थोड़े यंगर पर्सन आपके तरफ आ सकते हैं एक नई बिगनिंग के लिए, एक सेकेंड चांस के लिए। कम्युनिकेशन मैसेजेस हो सकते हैं क्योंकि एम्प्रेस, अगर आप सेल्फ केयर सेल्फ कर रहे हैं, अगर आप उनके पीछे नहीं भाग रहे हैं, डिस्परेट नहीं हो रही है, तो मैं देख रही हूँ एस ऑफ पेंटिकल, कोई नई ब्रांड न्यू बिगिनिंग हो सकती है आपकी, ये मैं देख रही हूँ। तो डेफिनेटली अगर पर्सन आपसे इग्नोर कर रहे थे, भाग रहे थे, मैं सबके लिए मैसेजेस नहीं देख रही हूँ। वो आप लोग में से जो लोग अपनी वैल्यू बनाए हुए हैं, सेल्फ केयर सेल्फ लव कर रहे हैं, डेस्परेट नहीं है पर्सन के लिए, वहाँ एक ब्रांड न्यू बिगनिंग होते हुए मैं देख रही हूँ एस ऑफ पेंटिकल के साथ। मैसेजेस और कम्युनिकेशन एक्सचेंज होगी। पाइसिस हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप है, लेकिन फिर भी कुछ केसेस में पर्सन के सीक्रेट्स हैं यहाँ, शायद आपको पता नहीं है, लेकिन हो सकता है क्लैरिटी, कम्युनिकेशन, मैसेजेस यहाँ एक्सचेंज हो, इस तरह की एनर्जी है। तो इन सिचुएशंस में होगी एम्प्रेस विद द। चलिए मैसेजेस देखते हैं। आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं, चलिए देखते हैं। डिटैचमेंट, आई हैड टू लेट दिस गो सो दैट आई कैन क्लियर माई माइंड। तो पर्सन अगर आपसे दूर हुए हैं तो उनको डिटैच हुए तो ही उनको समझ में आया कि एक्चुअली में वो चाहते क्या है, कुछ क्लैरिटी मिली है इनको अपने माइंड को लेकर के। रिग्रेट, तो कुछ केसेस में इनको पछतावा, रिग्रेट भी है कि चीज़ें ऐसे कैसे ख़राब हो गई हैं, इस तरह से नहीं होना चाहिए था या इनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। आपकी एब्सेंस को अभी भी फील करते हैं पर्सन, ऐसा नहीं है, आपकी कमी महसूस होती है इनको आज भी, लेकिन कन्फ्यूजन अभी भी बनी हुई है सिचुएशन में। आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड, कि कहाँ है, क्या करना है, आगे कैसे चलेगा, ये सब चीज़ों को लेकर के आगे श्योर नहीं है। एक लास्ट कार्ड देखते हैं। रिफ्लेक्शन, आपसे दूर होकर के इस पर्सन को समझ में आया, क्लैरिटी मिली, वही मैं बोली, दो कार्ड्स हैं कि आपसे जब दूर हुए इनको काफ़ी चीज़ों में क्लैरिटी मिली है सिचुएशन को लेकर के, या तो ये क्लैरिटी आपसे शेयर करेंगे इसी मैसेज कम्युनिकेशन के साथ। एक लास्ट कार्ड देख लेते हैं। एक बार बोला गिल्टी, क्योंकि मैं देख रही हूँ 5 कार्ड्स में निकालती हूँ 4 ही निकले थे। गिल्टी, तो वही है कि इनको भी पता है कि इन्होंने गलतियाँ की हैं इस रिलेशनशिप में, और उस चीज़ के लिए ये खुद को जिम्मेदार थोड़ा सा मानते हैं, गिल्टी फील करते हैं। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।